बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट सर्किट स्टार्ट किया था। एसी सर्किट में मैंने आपको इंडक्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिव सर्किट या आर सर्किट में करंट ईएमएफ के सेम फेज में होगी और एल सर्किट में यानी इंडक्टिव सर्किट में करंट ईएमएफ से π/2 पीछे होगी, लैग करेगी। अब इसके बाद तीसरी सर्किट है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट और सी सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट या सी सर्किट। देखो बेटा, ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के थ्रू लगाया गया है। कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एसी सोर्स का ईएमएफ है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर पर जो चार्ज आया वो क्यू है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय केवीएल, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर इस सर्किट को हम क्लॉकवाइज लेते हैं इस तरह से, तो जैसे एल सर्किट और आर सर्किट में केवीएल यूज किया था उसी तरह से यहां होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस -q/c और करंट, ये सेल जो है इसका ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई हो गया। जब यहाँ रेजिस्टेंस लगा था तो क्या इक्वेशन बना था? जब यहाँ कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगाया था तो क्या इक्वेशन बना था? -IR प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकाले बच्चों तो क्या होगा? C ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाले तो C ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ से I आ जाएगा dq/dt। dq/dt इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा टी का? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यही होगा ना भाई? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, हमें करंट निकालना है तो dq/dt करेंगे, d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी करेंगे तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन कितना किया था हमने साइन ओमेगा टी का लास्ट क्लास में? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है ना? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा प्लस 90 भी कॉस थीटा होगा। भाई π/2 प्लस थीटा लिखे चाहे थीटा प्लस π/2 लिखे, दोनों केस में कॉस थीटा होगा। तो कॉस ओमेगा टी को हम साइन थीटा प्लस π/2 यानी ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, 1/ओमेगा सी को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 1/ओमेगा सी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूं मैं। ओमेगा सी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XC से। ये I है, इसको अगर यहां पे लिख दे तो I को हम लिख सकते हैं बच्चों E नॉट डिवाइडेड बाई XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2।
सी ओमेगा है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो यही आएगा। 1/ω(c) में ओमेगा सी को ऊपर ले जाओगे तो यही आएगा ना। XC को कहते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कल मैंने आपको एक टर्म बताया था एक्सेल, क्या कहते हैं उसको, कॉपी में देखो। कल मैंने एक टर्म बताया था आपको इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1/ω(c) 1/2πfc 1/2πfc कैसे लिख दिया, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है। कल बताया था मैंने आपको, f फ्रीक्वेंसी है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये हुआ बच्चों। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है, इसलिए इसकी यूनिट, इसकी जो यहाँ पे यूनिट होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं बच्चों ससेप्टेंस। इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की तरह से ये वर्क करता है। I = E0/XC sin ωt + π/2। अब मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन को अगर मैं I = I0 sin ωt + π/2 लिखता हूं तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट ईएमएफ से π/2 आगे है। तो इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए, इन कैपेसिटिव सर्किट या इन सी सर्किट करंट लीड्स द ईएमएफ, LEADS लीड्स द ईएमएफ बाय π/2, leads the EMF by π/2। हाँ, I0 sin ωt + π/2। XC को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे कल मैंने एक्सेल बताया था ना इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसी तरह से ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, REACTANCE रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस है। इसका जो फेज डायग्राम होगा, वेव डायग्राम होगा, कैसे बनेगा, कैपेसिटिव सर्किट का वेव डायग्राम कैसे बनेगा। देखो बच्चों, करंट ईएमएफ से यहाँ ωt है, यहाँ ωt + π/2 है, π/2 लीड कर रही है, तो इसका जो वेव डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखो, करंट का और ईएमएफ का टाइम के साथ वेरिएशन, ईएमएफ अगर इस तरह से है तो करंट π/2 आगे होगी, π/2। यहाँ पे फेज 0 है, यहाँ फेज कितना है, यहाँ फेज कितना है π/2, यहाँ पे फेज पाई है। ये करंट डॉटेड लाइन करंट का ग्राफ है और सॉलिड लाइन ईएमएफ का ग्राफ है। सी सर्किट में करंट π/2 आगे है, लीडिंग फेज में है। ठीक है ना, क्लियर है ना। ये जो है π/2 आगे है, लीडिंग फेज है। और जब मैंने आपको कल ग्राफ प्लॉट करवाया था एल सर्किट का, तो ये ग्राफ यहाँ से करंट का ग्राफ ऐसे शुरू हुआ था, π/2 पीछे, यहाँ पे पीछे हो गया, यहाँ पे आगे हो गया।
तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट π/2 आगे होती है, ये आपने प्रूफ कर दिया। इसका अगर फेजर ड्रॉ करें यानी फेज डायग्राम बनाएं तो ईएमएफ से करंट π/2 आगे, ईएमएफ से करंट कितना आगे, कितना आगे, ये इसका फेजर है, इसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं या फेजर बोलते हैं, PHASOR। तो हम लोगों ने बच्चों 3 सर्किट डिस्कस की, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे LCR सर्किट, तीनों का कॉम्बिनेशन। LCR सर्किट देखो बेटा, LCR सर्किट L means inductor, C means capacitor, R means resistor connected across AC source, E naught sin omega t, current in circuit I, clockwise loop equation by Kirchhoff's voltage law, by KVL, Kirchhoff's voltage law, inductor minus, for inductor minus L di by dt, for inductor minus L di by dt। ये फार्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिराइव किया था ना, इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ का। कैपेसिटर माइनस Q बाई C, रेजिस्टर माइनस IR प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, माइनस L di by dt माइनस Q by C माइनस IR प्लस E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ये LCR सर्किट का इक्वेशन है, LCR सर्किट का इक्वेशन है। जैसे हमने हर सर्किट का इक्वेशन बनाया था उसी तरह से ये LCR सर्किट का इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब देखो, अब हम LCR सर्किट का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये अगर इसको अगर हम रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज लें तो रेजिस्टिव सर्किट के वोल्टेज या ईएमएफ के अलोंग करंट होगा, यही है ना? जो रेजिस्टेंस लगा है उसका फेजर तो यही है ना? और अगर L है तो इंडक्टर का, इंडक्टिव सर्किट का जो करंट है यानी कि वोल्टेज है वो करंट से, ध्यान से देखो, करंट π/2 पीछे है। इंडक्टिव सर्किट, जो इंडक्टिव सर्किट है उसके वोल्टेज से करंट π/2 पीछे है। कोई दिक्कत? भाई रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज सेम फेज, इंडक्टिव सर्किट करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है। इंडक्टिव का वोल्टेज है VL, इससे π/2 पीछे है, दिस एंगल π/2। कैपेसिटिव सर्किट
करंट वोल्टेज से वीसी से करंट π/2 क्या आगे। कोई दिक्कत बच्चों? ये फेजर डायग्राम किसका बन गया? एलसीआर सर्किट का। किस सर्किट का फेजर डायग्राम है ये? एलसीआर सर्किट का। क्लियर है ना भाई? अगर हम रेजिस्टेंस कंसीडर करें तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में, इंडक्टर कंसीडर करें तो करंट VL से यानी वोल्टेज से π/2 पीछे, ठीक है, यही है ना। और इस वाले केस में करंट जो है π/2 आगे। क्लियर बच्चों? अब इस फेजर को अगर हम सर इसमें जो कल बताया था इसमें VL को यहाँ VR की जगह रखते थे और π/2 पीछे। क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं, हमने VR यहाँ ले लिया ना, तो करंट को सेम फेज में तीनों फिगर को, तीनों डायग्राम को कोइंसाइड करा दिया। पहला वाला देखो यही होगा VR, उस वहां पे हमने ER लिया होगा, ER यानी VR। अब देखो बच्चों, इस फेजर डायग्राम को मैं बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? ध्यान से देखिए, इस फेजर डायग्राम को अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं। ये VR है, ये करंट है, और ये है VL माइनस VC। ये कैसे हो गया भाई? ये करंट आई है, ये VR है, ये VL माइनस VC कैसे हो गया? इधर VL है, इधर VC है, दोनों का नेट इस डायरेक्शन में VL माइनस VC है। यही है ना भाई? इधर VL है, इधर VC है, तो इस डायरेक्शन में नेट कितना हुआ? VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR के बीच कितना एंगल है? π/2। ठीक, π/2 है। तो हम यहाँ पे V² क्या लिख सकते हैं? V² लिख सकते हैं VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? क्लियर भाई? ये दोनों आपस में 90 पे हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही होगा ना? अच्छा, अब ये फिगर आपने, ये वाला फिगर ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ करिए ये वाला, ये दोनों फिगर ड्रॉ करो। डन बेटा, ड्रॉन। अब देखो बच्चों, इसको मैं एलसीआर सर्किट का इसको मैं IZ लिखता हूं। Z अभी बता रहा हूं क्या है। इसको लिख सकता हूं IR, और इस ब्रैकेट टर्म को मैं लिख सकता हूं VL। VL का मतलब IXL माइनस VC IXC होल स्क्वायर। लिख सकते हैं भाई? VL है VR ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR रेजिस्टेंस के लिए। XL जो है रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है किस सर्किट में? L सर्किट में। तो VL क्या होगा? IXL। XC रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है किस सर्किट में? कैपेसिटिव सर्किट में। तो VC क्या होगा? IXC। कोई डाउट? अब देखो बेटा, यहां से मैं कैपिटल
Z जो है LCR सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, इसको इंपिडेंस कहते हैं। यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि Z बताओ तो आप क्या बताओगे? यहां से मैं आपसे Z की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताओगे? अंडर रूट आर स्क्वायर, आई स्क्वायर तो कैंसिल दोनों तरफ, आई स्क्वायर इधर और आई स्क्वायर इधर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये एलसीआर सर्किट का ये जो Z है इसको कहते हैं बच्चों इंपिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। लिख लो, Z इज इंपिडेंस, IMPEDENCE, इंपिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ये एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है। एलसीआर सर्किट में इसको इंपिडेंस कहते हैं और इंपिडेंस का फार्मूला डिराइव हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब एक बात और देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी है आई नॉट, तो आप तुरंत बोलोगे ई नॉट बाई जेड। बोलोगे ना भाई? एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट, पीक करंट आई नॉट कितना है? ई नॉट बाई जेड है। क्यों? क्योंकि ई नॉट जो है एलसीआर सर्किट का मैक्सिमम ईएमएफ है। ई नॉट सिंबल या आई नॉट सिंबल को कल मैंने आपको पीक वैल्यू बताया था। क्या बताया था? पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, और दो वैल्यू और बताया था, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तीन वैल्यू कल बताई थी मैंने, फार्मूले डिराइव कराए थे, वो सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आई नॉट ई नॉट बाई जेड, तो क्या मैं इसको ई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं ना? और कल मैंने आपको एक्सेल के लिए फार्मूला बताया था, एक्सेल इज इक्वल टू